जय हिंद एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी 2024 में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उन्हें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, सोनू alone can make a table in 125 days while Monu alone can make it in 250 days. Monu start the work and work in 75 days. In how many days Sonu can finish the remaining work? तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। एक सोनू है, सोनू और एक है मोनू। ये एम, ये सोनू है, ये 125 दिन में काम कर सकता है। ये मोनू है, ये 250 दिन में काम कर सकता है। तो हम इनको टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमें पता है कैसे निकालते हैं, कर लेते हैं एलसीएम। 125 और 250 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 250। अब इनका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 250 की एफिशिएंसी, 250 को 250 से डिवाइड करेंगे तो 1, 125 को 250 से करेंगे तो 2। इनकी एफिशिएंसी आ गई 2, 1। अब ये क्या बोल रहा है, मोनू स्टार्ट्स द वर्क एंड वर्क 75 डेज। इसने बोला मोनू काम को शुरू करता है और वो 75 दिन काम करता है। मोनू 75 दिन काम करता है। मोनू का एक दिन का काम क्या है, 1 है। मोनू एक दिन में 1 काम करता है तो 75 दिन में कितना काम करेगा, 75। तो 250 में से 75 काम तो मोनू ने एक लेने कर दिया, तो पीछे बचा काम कितना, 250 में से 75 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 175। अब फिर ये बोल रहा है एंड हाउ मैनी डेज सोनू कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो सोनू है वह कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो सोनू की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो टोटल काम कितना बचा है, 175। तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 175 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5। जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ द 3 पीपल इन proportion 3, 5, 7. 6 years ago, the age of these people are 37. Find the present age. इन तीनों प्रश्नों की प्रेजेंट एज दे रखी है, जो किस अनुपात में, 3, 7 और 5 में दे रखी है। ये प्रेजेंट एज दे रखी है। हमें क्या बोल रहा है, 6 ईयर को मतलब 6 साल पहले। 6 साल पहले इनका सम कितना था, 87 था। 6 साल पहले इनका सम क्या था, 87। तो 6 साल पहले तीनों का कितना थे पहले, 6, 3 से 18, 18 साल और जोड़ेंगे इसमें तो 87 में 18 और जोड़ेंगे तो कितना, 105। तो प्रेजेंट एज इनकी क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगी। हर 105 में रेशियो में कितना दे रखे हैं, 3, 5, 7। 3, 5, 7 को हम जोड़ेंगे कितना आएंगे, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15 होंगी टोटल। और 15 की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 105 दे रखी है। तो 15 को 105 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 15, 7, 105। तो अब क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ द ईयर। हम सभी की प्रेजेंट एज पूछिए तो सबको हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या, 7 × 21। तो पहले की एज कितनी आ जाएगी, 21। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये आएगा 7 × 21। आगे भी देख लेते हैं हम। तो 7 को 5 से करेंगे तो 35, फिर 7 को 7 से करेंगे तो 49। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमें रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है। और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें फॉर्मूला पता है, 4πr² होता है, 4πr²। अब हम इस वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें तो 4 का 4, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। और आर क्या, 3.5 है, 3.5 स्क्वायर का 2 बार आ गया। अभी हम इसको काटेंगे तो ये 7 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 0.5 बार ये कट जाएगा। फिर देखेंगे 4 का करेंगे 22 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 88। फिर आगे देखते हैं, फिर 0.5 है और फिर कितना है, 3.5 है। अब इसको हम 88 को 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44। फिर इसको 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 443 - 226 डिवाइड बाई 2 × 5। ये सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, 113 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इनटू, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 113 को 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15, 5 × 5 और 1 6 और 5 × 5, 565 आएगा। फिर इसको माइनस करना है, किससे करना है, 443 से।
443 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 122, जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x1 x2 x3 कैन डू ए वर्क इन 45 90 67.5 डे respectively. All three of them began the work together, but x2 left 3.5 days before the completing of the work. In how many days they complete the work? ये हमें क्या दे रखा है, x1 x2 x3 तीन आदमी हैं, वे काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 90 दिन में, 45 दिन में और 67.5 डेज में। अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 270। अब 270 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 × 27, 0 से 0 तो 3 बार जाएगा। फिर 45 को कितने से डिवाइड करें, 6 से, तो आ जाएगा 270। फिर ये 4 बार। इनकी एफिशिएंसी हमारे पास अलग अलग आ गई। ये भी अब इनको क्या बोला है कि x2 है वो काम को छोड़ देता है कितने, 13.5 दिन पहले, काम खत्म होने से 13.5 पहले। मान लेते हैं इन सभी की एफिशिएंसी देखते हैं कितनी है, 6 4 10 10 3 13, सभी की एफिशिएंसी कितनी है, 13। मान लेते हैं सभी मिलकर x दिन तक काम करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, 13.5 दिन पहले x2 चला जाता है। x2 की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो बचे कौन, x1 और x3। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 है। वो कितने दिन काम करते हैं, 13.5 दिन। मतलब 13.5 दिन ये दो ही तो काम करेंगे। ये तो x2 ये तो चला गया, तो टोटल काम कितना करते हैं ये, हमारा एफिशिएंसी टोटल वर्क था 270, टोटल वर्क था 270। अब क्या करते हैं, 7 को 13.5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 94.5। अब 94.5 को 270 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर कितना आएगा हमारे पास, 175.5। अब इधर क्या है, बराबर 13x। अब 13 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आएगी, 27। तो वो तीनों मिलके कितने दिन काम करेंगे, 27 दिन काम करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 11,800 and its selling price is 7,788. व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने मार्क प्राइस कितनी दे रखी है, इसने 11,800, और फिर इसको बेच रहा है कितना है, इसको सेल कितने पे कर रहा है वो, 7,788 पे। तो कितना रुपए इसको छूट दे रहा है वो। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से आ गया 2 9 0 4, मतलब 4,092 रुपये का उसको छूट दे रहा है। कितने पे दे रहा है वो छूट दे रहा है हमें, मार्क प्राइस पे छूट दे रहा है। मार्क प्राइस कितनी है, 11,800। फिर हम इसको परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब हम इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 34 बार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 34% का डिस्काउंट देगा वो, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम ₹800 to 720, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज है। मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी हमें प्राइस क्या थी, 800 रुपये थी, वो घट के कितनी होगी, 720 होगी। तो कितनी कम होगी, 80 रुपये कम होगी। तो 80 रुपये कम हुई है, किससे घटी है, 800 से घटी है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 से कट गया, ये कितनी बार, 10%। तो कितनी परसेंट उसकी वैल्यू घट गई है उस वस्तु की, 10% उसकी वैल्यू घट गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एवरेज मार्क ऑफ 13 स्टूडेंट आर 130, मतलब 13 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज मार्क्स हमें दे रखा है 130 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, बट लेकिन क्या है, लेट इट बी फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली इंटर्ड एज 23 इंस्टेड ऑफ 32। ये क्या बोल रहा है कि एक जो बच्चा है उसका जो स्कोर है 32 होना चाहिए था, हमने उसको गलती से क्या लिख दिया, 23 लिख दिया। तो फिर वो करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 13 का एवरेज 130 है, तो 13 का सम कितना होगा, 13 को इससे 130 से करेंगे गुणा, तो 13 का स्क्वायर में पता 169, 0 का 0, तो उनका सम होगा 169 0। फिर ये क्या बोल रहा है, उसको 23 की जगह 32 लेना था, तो इसमें
उसने गलत क्या ले लिया 23, तो जो गलत है उसको हमेशा माइनस में लिखेंगे और जो सही उसको प्लस में। तो गलत क्या 23 और सही कितना था 32, तो जिसको लिखेंगे हम प्लस में। तो अब इनको -23 और +32 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, प्लस में आएगा। प्लस का कितना आएगा 9। अब इस 9 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1699। फिर टोटल कितने थे एवरेज के लिए 13, तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 130.88। तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंकित सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 10%। मान लेते हैं अंकित एक आर्टिकल रहा है 100 रुपये का, फिर वो 10% लेस में बेच रहा तो 100 का 10% कितना था 10, मतलब उसे 90 रुपये में बेच रहा है। फिर ये बोल रहा है इफ़ ही बाई इट 30% लेस, अगर वो उसे 30% कम में खरीदता तो 90 का 30% कितना होता है 20। अगर वह उसे 20 रुपये और कम में खरीदता तो 90 की जगह वो 20 रुपये और कम में तो उसको 70 में खरीदता। फिर वो बोल रहा है इफ़ इट सेल ₹26 लेस देन द प्रॉफिट विल 10%। उसका प्रॉफिट क्या बोला 10% हो जाएगा, तो 70 का 10% प्रॉफिट होगा, तो 70 का 10 कितना होता है 7, तो उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहा, तो 70 + 7 मतलब 77 रुपये में उसको बेच रहा वो। फिर वो बोल रहा है इट सेल इट ₹26 लेस, वो बोल रहा है उसको 26 रुपये कम में बेच रहा। यहाँ पे तो ये 100 की चीज़ 77 में बेच रहा है, तो उसको तो 13 रुपये कम में बेच रहा है। 13 रुपये कम में नहीं बेच रहा, वो बोल रहा 26 रुपये कम में बेच रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 13 दूनी 26, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 3529 डिवाइड बाई 10। ये बोल रहा है इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। हमें पता है 10 से डिवाइड वही होती है जिनके लास्ट में 0 आता है, इसके लास्ट में तो 9 है, तो जितना बड़ा है डिजिट वो ही हमेशा रिमाइंडर आएगा, तो इसका 9 आएगा। फिर क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में है ये, पृथ्वी हैज पेयर्स एंड पेयर्स इन द रेशियो ऑफ 10-13, Selena has the pairs and pairs in the ratio of 7-9, and Vikram has the pairs and pairs in ratio 5:7. What was the greater ratio? ये हमें इनमें से रेशियो में दे रखा है ना, इन संख्याओं को हमें सबसे बड़ा रेशियो कौन सा ये पूछा है। तो हम रेशियो को पहले हम सिंपली डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं 13/10। 13/10 को हम 13/10 लिख सकते हैं। 7/9 को हम क्या लिख सकते हैं 7/9, और 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 5/7। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये नीचे आएगा, तो एक पॉइंट लगाएंगे और एक ऊपर 0 लगा देंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर कितनी बार जाएगा ये 6 बार। अब यहाँ पे भी ये नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। फिर इसको काटेंगे 9 से तो 7 बार, फिर भी 7 बार। अभी इसको देखें तो ये भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे, और फिर कितनी बार जाएगा 7 बार, एक बार। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 71 है, ये 77 है, ये 76 है, तो बड़ा कौन सा है 77। तो 77 किस रेशियो का हमारे पास आया है, यह आया है 7.7/9 का। 7/9 किसका, ये है सिविल का, ये ऑप्शन 4, ऑप्शन सही 4। अगला देखते हैं क्या है। द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट इज 42। मतलब एक क्लास है जिसमें 22 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज औसत हमें दे रखा 42, तो इनका सम कितना होगा 22 गुणा 42 इनका सम हो जाएगा। तो 22 गुणा 42 करेंगे तो कितना आ जाएगा 924। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ़ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट 33 एंड 39, मतलब 2 नए बच्चे हैं जिनका वेट 33 और 39 है, उसको भी हम इन क्लास में ऐड कर लेंगे। तो 2 बच्चे और क्लास में आ जाएंगे तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 24, टोटल बच्चे हो जाएंगे 24, और उनका वेट कितना है 33 और 39। 33 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72। टोटल वेट कितना हो जाएगा 324 यहाँ पे है, 72 यहाँ पे, तो इन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 996, और टोटल बच्चे कितने हो गए 24। अभी हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 41.5 बार, जिसका एवरेज हो जाएगा पूरी स्टूडेंट्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए मैन बाई 35 मैंगोज ए रुपीज़, मतलब एक आदमी है 35 रुपये में, 35 आम खरीदता है 1 रुपये में। एक आदमी है वो 35 आम 1 रुपये में खरीद लेता है, मान लेते हैं 1 रुपये में खरीद लिया है उसने। फिर इसने बोला हाउ मैनी मैंगोज हैड ही सोल्ड फॉर ए रुपीज़ दैट लॉस ऑफ। ये बोल रहा है कि एक आदमी ने
35 आम खरीद लिए 1 रुपये में। अब ये बोल रहा है उसको 30% का घाटा होगा, तो वो 1 रुपये में कितने आम बेचे उसको 30% का घाटा हो जाए। तो ये तो श्योर है कि उसको 35 से ज़्यादा ही आम बेचने पड़ेंगे तभी उसको घाटा होगा। तो ऑप्शन से देखते हैं तो इसमें 33 तो होगा नहीं, क्योंकि वो 33 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो 35 लाया था, 33 बेच के उसको 2 का आम का प्रॉफिट हो गया, 27 में होगा। अब ऑप्शन बचे 45 और 50। अभी हम इसको सोल्व करते हैं। तो उसको लॉस होगा, कितने का हुआ, उसको 30% का हमें लॉस कराना था, मतलब 30 का उसको लॉस कराना है। और हमें पता है लॉस कब होगा, जब हम खरीद के तो लाएंगे कम में और बेच किसी वस्तु को जितने में खरीद के लाएंगे उससे कम रुपए में बेचेंगे, तो जितना पैसा हमारे जेब से लगेगा तभी तो हमारा लॉस होगा और एक्स्ट्रा। तो क्या होगा यहाँ पे, जितना कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है उसके बीच में जो रहेगा वो हमारा लॉस होगा। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस हमने मान रखी है ए। यहाँ पर देखते हैं 30 बराबर कॉस्ट प्राइस होगी 1, सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है उसने ए, तो माइनस करते हैं ए से, कॉस्ट प्राइस क्या है 1, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100 ये। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो 100 है ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, ये 0 से ये 0 कट गया, तब क्या बचा 3/10 बराबर में 1 माइनस ए अपॉन में 1, जो 1 है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को भेज देंगे हम इस साइड में, और 3/10 को लेंगे इस साइड में, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/10, जो कितना हो जाएगा 7/10। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, हमें 35 आम मतलब 35 आम को मैं यहाँ पे बेचना है, तो उसको हम कैसे करेंगे अभी ये देखते हैं। 35 और ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 7/10, तो डिवाइड करेंगे 7/10 से, तो 7 को काटेंगे 35 से तो 5 बार, तो 50 में उसको 50 आम बेचने पड़ेंगे। 50 में बेचेगा तो उसको 30% का नुकसान होगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें पहले क्या पता है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 को हम 2016 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 0 बार, 4 चौके 16, तो 504 बार गए। फिर जोड़ेंगे, ऐड है, फिर 32 को 6 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 26 गुणा 3, तो 26 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 78। फिर माइनस का 78 में से प्लस का 192 घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये 78 बार। फिर 78 को 504 में जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगा 116, 618 504 में से 78 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 618, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा क्या है, सर्टेन सम बिकम 7 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर, मतलब कोई धनराशि है वो 7 गुना हो जाती है 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर वो बोल रहा है कि इन 20 ईयर्स इट विल हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम इंटरेस्ट, बोल रहा है कि 20 साल में वो धनराशि उसी रेट पे कितनी हो जाएगी। चलो हम इसको पहले रेट फाइंड करते हैं। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 1 रुपया, मतलब हमने 1 रुपये पे कोई चीज़ है, प्रिंसिपल मान लेते हैं 1 रुपया। 1 रुपया हमने ब्याज पे दिया, कितने टाइम के लिए दिया हमें नहीं पता, रेट हमें पता नहीं है, टाइम दिया 10 साल के लिए, बटे में 100, और सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हमें क्या मिले, बोले 6 रुपये, तभी तो 7 टाइम होगा। ये क्या बोल रहा है 7 टाइम्स हो जाएगा, मतलब पूरा 7 गुना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हमें मिला 6 रुपये, तो इस 0 से ये 0 काट देंगे तो रेट बराबर कितनी आ गई 60। इसी रेट हमने फाइंड कर लिया। फिर ये बोल रहा है इफ 20 ईयर्स, मतलब उसे 20 साल के लिए दिए जाएंगे वही दर के ऊपर, तो हमें कितना हो जाएगा। मान लिया हमने क्या माना था, प्रिंसिपल 1 माना था, रेट हमने फाइंड कर ली 60, और टाइम कितना हो गया 20 साल बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितनी बार आ गए 12। इससे यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12, और यहाँ पे क्या बता कितना टाइम हो जाएगा, तो हमें अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल,
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12, और प्रिंसिपल हमने क्या माना था यहाँ पे 1, तो 12 + 1 तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 13 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये सिंप्लीफिकेशन में पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए पहले इसमें सोल्व करेंगे छोटा वाले को, तो 20 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 12, और फिर 12 में से यहाँ पे उसको सोल्व करेंगे तो 48 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 36। फिर हमें डिवाइड देना किससे, 4 गुणा 3, 4 के 12 से इसको डिवाइड देना, तो 4 12 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। विक्रम स्कोर 32 मार्क्स इन एग्जाम एंड फेल बाय 15 मार्क्स। मतलब एक विक्रम नाम का बंदा है, उसने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और वो 15% से फेल हो जाता मतलब वो उसको माइनस में लिखते हैं कि वो फेल हो गया। फिर बोल रहे फिर स्कोर 57%, मतलब फिर बोलो अगर वो 57% अंक प्राप्त करता है तो देन ही गोट 10 मोर मार्क्स, मतलब वो पास होने से भी 10 अधिक प्राप्त करता है, उसको प्लस 10 लिखेंगे। तो मतलब पास तो हो गया और उसने 10 अधिक और अंक प्राप्त किए तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। देन व्हाट शुड बी द पासिंग मार्क्स, मतलब उसको पासिंग मार्क्स एग्जाम का, तो उसको लिए हम इनका पहले डिफरेंस लेते हैं। तो इन बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 25, और यहाँ पे नंबर में डिफरेंस कितना है, ये कितना नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे 25 का ही डिफरेंस ये है। हमें पता प्लस और माइनस का आपस में ऐड करेंगे तो जोड़ ऐड हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 यूनिट आ गई। तो पासिंग मार्क्स हम दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इससे देखते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32 नंबर ला के भी वो क्या बोल रहा है, वो 15 अंक से फेल हो जाता है। अगर वो 15 अंक से फेल हो जाता है मगर उसको 15 अंक और दे देते हैं मान लो, तो वो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो वो कितने नंबर हो जाएंगे 5 2 7 और 3 1 4, मतलब वो 47 नंबर आते हैं, वो पास हो जाएगा। ये हमें पूछा पासिंग मार्क्स 47। अब ये 47 हम इससे भी निकाल सकते हैं। इससे कैसे निकालेंगे, इससे देखते हैं 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1, तो 57 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। ये क्या बोल रहा है 57 नंबर ला के वो 10 नंबर अधिक ले आया था, पास होने से भी 10 अधिक अंक ले आता है। अगर इस 57 में से हम 10 माइनस कर लेंगे तो कितने आएगा 47। तो यहाँ से भी 47 आ रहा है, यहाँ से भी 47 आ रहा है, तो हमें जो अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे बोला उसने एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ थे, उनमें से 243 पेड़ खड़े रहे, तो पेड़ों की संख्या कितना प्रतिशत में कमी हो गई। मान लेते हैं एक तूफान आया है, पहले तूफान से पहले उसमें 300 पेड़ थे, तूफान आने के बाद में उसमें 243 पेड़ बचे हैं। तूफान के कारण कितने पेड़ों का उसको नुकसान हो गया 57 पेड़ों का नुकसान हो गया। तो उसको मैं प्रतिशत में लिखना है, तो 57 पेड़ का नुकसान हो गया, कितने पे नुकसान हुआ, पहले पेड़ कितने थे बगीचे में 300 थे, तो 300 यहाँ पे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 19 बार। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें पहले हम देखते हैं, पहले हम डिवाइड करेंगे, तो बड़ोमास के नाम से पहले डिवाइड करते हैं। तो 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 21, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3m, फिर यहाँ पे देखते हैं तो माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर हम यहाँ पे +3 बराबर में कितना दे रखा है हमें 28 दे रखा है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो -2 +3 से काटेंगे तो कितने बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 22 + 3m बराबर में कितना 28, 22 + 3m बराबर में 28 है, तो 3m यहाँ पे आ जाएगा। फिर 28 में से 22 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, m बराबर कितना आ जाएगा 2, तो हमें m की वैल्यू खोजी हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हम इसको भी सिंप्लीफिकेशन का, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है 1 से आधा घटाना, 1 से आधा घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2, 1/2, फिर गुणा में है, तो फिर यह बोल रहा है 1 से 1/3 घटाना, 1 से 1/3 घटाएंगे तो हमें यहाँ पे देखते हैं 1 से 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना बचेगा 2/3, यहाँ पे क्या बचा 2/3। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसको कटना थोड़ा सा। अगला में क्या दे रखा हमें 1 से 1/4 घटाना, तो 1 से 1/4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3/4, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बटे गुणा में 4।
फिर ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में कितना बच रहा है 1 - 1/23। तो यहाँ पे क्या बचेगा 22/23। अब यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा, हम देखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ऊपर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऐसे करके यहाँ तक 22 तक जाएगा। ये सब कट जाएंगे ऊपर से ऐसे। बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा और नीचे यहाँ पे बचेगा 23। तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे नीचे क्या बचा 23। 1/23 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज आप इनमें से कितना सही कर पाए हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके कितने स्कोर बना आज के पेपर में।